My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कुछ कक्षाओं से हम सभी लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस या बुद्धि। और उसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग आजकल बुद्धि के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम सभी लोगों ने देखा है कि जो बुद्धि के सिद्धांत है उसको हम सभी लोग दो ग्रुप में या दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। एक है फैक्टोरियल थ्योरीज और दूसरा है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। अब हम लोग सबसे पहले फैक्टोरियल थ्योरीज की बात कर रहे थे, कारकी सिद्धांत की बात कर रहे थे। और कारकी सिद्धांत में हम सभी लोगों ने कई सिद्धांतों को पढ़ा है, जैसे बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, हार्डाइक का मल्टीफैक्टर थ्योरी या बहुतत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत या थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ लिया प्रिय विद्यार्थियों। और इसी क्रम में, इसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि के सिद्धांत जो और हैं उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका नाम है हायरार्किकल थ्योरी या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत थ्योरी, बुद्धि का एक महत्वपूर्ण जो थ्योरी है जिसका नाम है हायरार्किकल थ्योरी या पदानुक्रमिक सिद्धांत, इस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग बुद्धि के हायरार्किकल थ्योरी या पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज हैं उसको आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी सुविधा अनुसार उसको सर्च कर सकें, खोज सकें, उसको डाउनलोड कर सकें या उसको प्ले करके आप आसानी से देख सकें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में देखिए एक घंटी का आकार बना है, बेल का आइकन बना है, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए और उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप जो है, आपका कोई भी एजुकेशनल वीडियो जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, जो भी आपके विषय से संबंधित होगा, आपके पेपर से संबंधित होगा, वो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। शेयर करके आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स में, अपने सहपाठियों में, मित्रों में उनके साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, साथ साथ आपके समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। और जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सजेशंस, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सभी लोग बुद्ध के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या जिसे हम सभी लोग पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास के पहले, इस कक्षा के पहले हम सभी लोगों ने बुद्ध के सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज या जितने भी सिद्धांत, जितने भी थ्योरी को पढ़ा है, वे सभी प्लेलिस्ट में है। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे बुद्ध को सिलेक्ट करिए और उसके अंतर्गत सभी सिद्धांत दिए गए हैं। तो हम सभी लोगों ने अभी तक जो है बीने का एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थांडाई का बहुतत्व सिद्धांत और थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत और गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल मॉडल, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 2 कारक सिद्धांत था या बहुकारक सिद्धांत था, समूह कारक सिद्धांत था, सभी सिद्धांतों को लेते हुए, सभी सिद्धांतों को जोड़ते हुए, सभी सिद्धांतों के समन्वय के रूप में यह हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत है या हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके अंतर्गत इसका जो प्रतिपादन किया गया, उसमें जो है बुद्ध के 2 कारक, बहुकारक तथा समूह कारक सिद्धांतों में समन्वय करते हुए फिलिप वर्नर ने सन 1960 में मानवीय योग्यताओं की पदानुक्रमिक संरचना प्रस्तुत की एवं कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक हायरार्किकल रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो ध्यान दीजिए, जो सिद्धांत का प्रतिपादन है प्रिय विद्यार्थियों, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का, इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो प्रमुख नाम है फिलिप वर्नन जी का। और इन्होंने कहा कि जो मानव की योग्यताएं हैं, मेंटल एबिलिटीज हैं या मानवीय क्षमताएं हैं, जो भी मानवीय योग्यताएं हैं, इन सभी योग्यताओं को हम सभी लोग एक उसको पदानुक्रमिक या हायरार्किकल स्ट्रक्चर या पदानुक्रमिक संरचना के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताएं जितनी भी हैं, ह्यूमन एबिलिटी जितनी भी हैं, उनको एक क्रमिक या हायरार्किकल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने जो बुद्ध के 2 कारक सिद्धांत रहे, बहुकारक सिद्धांत रहे या समूह कारक सिद्धांत रहे, सभी सिद्धांतों को एक में मिलाने का, जोड़ने का या उनमें समन्वय करने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत है, इसके अंतर्गत फिलिप वर्नन साहब ने इंटेलिजेंस थ्योरी का जो बाई फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, सभी सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया, उसमें कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि जितनी भी ह्यूमन एबिलिटीज हैं, मानवीय योग्यताएं हैं, मानवीय क्षमताएं हैं या बुद्धि के जितने भी कारक हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी कारकों को, उन सभी योग्यताओं या क्षमताओं को हम सभी लोग एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के रूप में, पदानुक्रमिक संरचना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताओं को एक हायरार्किकल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, फिलिप वर्नन के अलावा भी इस सिद्धांत के प्रतिपादन में अनेक मनोवैज्ञानिकों का रोल रहा है, जैसे बर्ट 1949, वर्नन 1960, हम्फ्रीज 1962 तथा कैटेल 1971 आदि मनोवैज्ञानिकों ने स्पीयरमैन के जी कारक सिद्धांत के तत्वों, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के तत्वों तथा बहुकारक सिद्धांत के तत्वों को एक साथ मिलाकर बुद्धि का एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम सभी लोग हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेन तो नाम वर्नन जी का हम लोगों ने लिया, इनके अलावा बर्ट जी का भी योगदान है इसमें, हम्फ्रीज जी भी ने इसमें काम किया और कैटल जी का भी योगदान है। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिल करके, हम सभी लोगों को याद है कि जब हम सभी लोग स्पीयरमैन के बाई फैक्टर थ्योरी को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसमें 2 प्रमुख कारक दिया था, एक जी कारक और दूसरा यस फैक्टर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो जी कारक और यस फैक्टर था स्पीयरमैन का, तो जो जी कारक के एलिमेंट है या जी फैक्टर जो था उसको, और थर्स्टन की जो समूह कारक, थर्स्टन का जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसको, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों, थांडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी या फिर गिलफोर्ड का जो 3 डायमेंशनल सिद्धांत था, उन सभी तत्वों को, उन सभी फैक्टर्स को मिला करके बुद्ध के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे पदानुक्रमिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है या हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें बर्ट, वर्नन, हम्फ्रीज,
कैटल आदि मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, जिन लोगों ने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांतों को मिलाकर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये जो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है या बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह भी आता है। इसकी तुलना हम सभी लोग प्रिय विद्यार्थियों एक पिरामिड से कर सकते हैं। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है, जिसमें बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों का एक हायरार्की या पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है या बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, उसमें जो हमारा इंटेलिजेंस है या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि की संरचना है, उसकी तुलना एक पिरामिड से की गई है और उसमें बुद्धि के जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कारक हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको एक हायरार्की के रूप में, एक क्रमबद्धता के रूप में या फिर एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात आती है उस पिरामिड की, उस हायरार्की की। तो जो पिरामिड है प्रिय विद्यार्थियों, उस पिरामिड में या उस पदानुक्रम में, उस हायरार्की में जो सबसे ऊपरी भाग है, जो सबसे ऊपरी स्तर है, उसमें स्पीयरमैन का जी कारक रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोग स्पीयरमैन की बाई फैक्टर थ्योरी को पढ़ रहे थे तो उसमें एक जी फैक्टर था और दूसरा एस फैक्टर था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जी फैक्टर अर्थात जनरल फैक्टर था या सामान्य कारक जिसको हम लोगों ने कहा था, और जी फैक्टर या सामान्य कारक जो था वह एक ऐसा कारक था जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में होती थी। और उसी तरह जो यस फैक्टर था प्रिय विद्यार्थियों, तो यस फैक्टर या विशिष्ट कारक ऐसा कारक था, ऐसा बुद्धि या ऐसी योग्यता या क्षमता थी जो विशिष्ट थी या स्पेसिफिक थी और विशिष्ट कार्यों को करने में उसकी आवश्यकता होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब जब हम लोग एक पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर क्या है, स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था, स्पीयरमैन का जो सामान्य कारक था, वो उस पिरामिड में हायरार्की में सबसे ऊपर आता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, पिरामिड या पदानुक्रम के सबसे ऊपरी भाग या सबसे ऊपरी स्तर में स्पीयरमैन के जी कारक या सामान्य कारक को रखा गया है, जिसकी आवश्यकता सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में होती है। तो ध्यान दीजिए, जो हायरार्की बनाई जा रही है उस हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है, स्पीयरमैन का जी फैक्टर है, सामान्य कारक है। और इस सामान्य कारक या जी फैक्टर से, जनरल फैक्टर से क्या अभिप्राय है, यह एक ऐसी योग्यता है, ऐसी क्षमता है, ऐसा कारक है जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के मेंटल एक्टिविटीज या मानसिक कार्यों को करने में होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने इस पिरामिड का जो टॉप है या हायरार्की का जो टॉप है उसके बारे में देखा कि सबसे टॉप पर क्या होगा, सबसे टॉप पर स्पीयरमैन का जी फैक्टर होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये जी फैक्टर है या सामान्य कारक है, सामान्य कारक जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इस सामान्य कारक या जनरल फैक्टर की आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में होती है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो सामान्य कारक है या जी फैक्टर है, क्या है यह एक बहुत ही व्यापक कारक है या एक ब्रॉडर फैक्टर है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस तरह से जो सामान्य कारक है या जी फैक्टर है, क्या है, एक विस्तृत कारक है, ब्रॉडर फैक्टर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य कारक जनरल फैक्टर बुद्धि का एक सर्वाधिक व्यापक कारक है तथा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में सहायक होता है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी प्रकार के मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक कार्य हैं, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में सहायक कौन सा होता है, जी फैक्टर या जनरल फैक्टर होता है, और जिसको हम सभी लोगों ने हायरार्की में या पिरामिड में सबसे टॉप पर रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से सबसे टॉप पर क्या है, जी फैक्टर या जनरल फैक्टर है, और यह एक ऐसा फैक्टर है जो कि बुद्धि का सर्वाधिक व्यापक कारक कहलाता है, क्योंकि इस कारक की आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने में होती है। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि जो सबसे टॉप पर जी फैक्टर है, उस जी फैक्टर को भी दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मुख्य समूह कारक या मेजर ग्रुप फैक्टर। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर जी फैक्टर हो गया, और इस जी फैक्टर को हम सभी लोग दो प्रमुख कारकों में विभाजित करते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया है, मेजर ग्रुप फैक्टर या दो मुख्य समूह
कारक। तो प्रिय विद्यार्थियों, पदानुक्रम के दूसरे स्तर पर सेकेंड लेवल पर थर्स्टन के समूह कारक के समान सामान्य कारक को दो मुख्य समूह कारकों या मेजर ग्रुप फैक्टर में विभाजित किया गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, तो थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर थ्योरी या थर्स्टन के समूह कारक के समान ही जो हमारा सेकेंड लेवल है या जो पदानुक्रम का दूसरा स्तर है, उस स्तर पर दो मुख्य समूह कारकों का या दो मेजर ग्रुप फैक्टर्स को रखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो स्पीयरमैन का जी फैक्टर वो सबसे टॉप पर है और इसको जो है दो फैक्टर में या दो मेजर ग्रुप फैक्टर में बांटा गया है जो कि थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर के समान ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब ये दो मुख्य समूह कारक क्या है, चलिए देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, जो सबसे पहला है उसमें, वो है शाब्दिक शैक्षिक कारक या शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, जिसको हम लोग वर्बल एजुकेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट वन इज शाब्दिक शैक्षिक कारक या शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, वर्बल एजुकेशन फैक्टर। वी से वर्बल से हो गया प्रिय विद्यार्थियों वी, और एजुकेशनल से हो गया ई। तो इसको वीईडी के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो यहां पे देखिए ध्यान से कि वर्बल एजुकेशन फैक्टर या वर्बल एजुकेशनल फैक्टर, शाब्दिक शैक्षिक कारक या शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, इसको हम लोग वी और वीईडी के द्वारा व्यक्त करते हैं, दैट इज वर्बल एजुकेशनल फैक्टर। तो यह रहा प्रिय विद्यार्थियों फर्स्ट वन। और सेकंड वन की बात करें तो दूसरा है व्यवहारिक या गतिक यांत्रिक कारक या व्यवहारिक या गतिक योग्यताएं, जिसको हम लोग व्यवहारिक यांत्रिक कारक या व्यवहारिक यांत्रिक योग्यताएं कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर या काइनेटिक मैकेनिकल फैक्टर कहा जा सकता है। के से काइनेटिक से के हो गया और मैकेनिकल से यम हो गया, तो इसको हम लोग के यम के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो सामान्य कारक है, जी फैक्टर है, जो कि स्पीयरमैन का जी फैक्टर है, उसको हम सभी लोगों ने थार्नडाइक के ग्रुप फैक्टर के समान ही यहां पर हायरार्किकल थ्योरी में दो समूहों में विभाजित किया गया, जिसको हम लोग मेजर ग्रुप फैक्टर कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। और वो क्या है, पहला है शाब्दिक शैक्षिक कारक या शाब्दिक शैक्षिक योग्यताएं, और दूसरा है व्यवहारिक गतिक या व्यवहारिक गतिक यांत्रिक कारक या व्यवहारिक गतिक यांत्रिक योग्यताएं या व्यवहारिक यांत्रिक योग्यताएं या गतिक यांत्रिक योग्यताएं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर या काइनेटिक मैकेनिकल फैक्टर कर सकते हैं, और इसको हम लोग के एम से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह दो ग्रुप फैक्टर या दो मेजर ग्रुप फैक्टर हायरार्किकल थ्योरी में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा दो चीज क्लियर हो गया। एक तो सबसे टॉप पे क्या है, जी है, और उसके बॉटम पर क्या है, एक वीईडी है और दूसरा क्या है, के एम है। इस तरह से जो हमारा ये हायरार्की बन रहा है, जो पिरामिड बन रहा है, इसके दो लेवल क्लियर हो गए, दो स्तर क्लियर हो गए। चलो दोस्तों, अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जो तीसरा लेवल है, थर्ड लेवल है पिरामिड का या हायरार्की का, इसकी बात करेंगे। तो जो तीसरा स्तर है प्रिय विद्यार्थियों, जो पदानुक्रम का तीसरा स्तर है, इसमें ये जो दो प्रमुख कारक है प्रिय विद्यार्थियों, शाब्दिक शैक्षिक कारक और व्यवहारिक गतिक यांत्रिक कारक, इसको कई भागों या कई ग्रुप में, कई फैक्टर्स में बांटा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब शाब्दिक शैक्षिक कारक को और व्यवहारिक यांत्रिक कारक को कई फैक्टर में, कई कारकों में या कई छोटे छोटे समूहों में विभाजित करेंगे, जिसको हम लोग माइनर ग्रुप फैक्टर या लघु कारक कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो तीसरा स्तर होगा हमारे पदानुक्रम का। तो प्रिय विद्यार्थियों, पदानुक्रम के तीसरे स्तर पर पुनः इन दो प्रमुख कारकों को छोटे छोटे समूह या लघु कारकों, जिसका नाम है माइनर ग्रुप फैक्टर, में बांटा गया है। और ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों ने मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ा है, जैसा कि गिलफर्ड का 3 डायमेंशनल मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा है, या फिर हम सभी लोगों ने थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी या थार्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो थार्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है या गिलफर्ड का जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, तो थार्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी या गिलफर्ड 3 डायमेंशनल थ्योरी में जिसमें उन्होंने 180 फैक्टर बताए थे, तो उसी के समान यहां पर क्या है, यहां पर माइनर ग्रुप फैक्टर या लघु समूह कारक हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पदानुक्रम के तीसरे स्तर पर जो मेजर ग्रुप फैक्टर हैं, उन दो
प्रमुख कारकों को छोटे छोटे समूह या लघु कारकों में या माइनर ग्रुप फैक्टर में बांटा गया है, जो कि बहुकारक सिद्धांत के समान है, जैसा कि थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी में या गिलफोर्ड का जो सिद्धांत था उसमें ढेर सारे कारक बताए गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि शाब्दिक शैक्षिक कारक को हम सभी लोग शाब्दिक कारक में और संख्या कारक में बांट सकते हैं। तो शाब्दिक शैक्षिक कारक को शाब्दिक कारक, संख्या कारक आदि में बांटा जा सकता है। यह भी क्या हो गया, माइनर ग्रुप फैक्टर हो गया। इसी तरह से जो व्यवहारिक यांत्रिक कारक है प्रिय विद्यार्थियों, इसको जो है यांत्रिक कारक दैट इज मैकेनिकल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर या दैसिक कारक, मैनुअल फैक्टर या मैनुअल योग्यता में आदि में बांटा जा सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हमारा 3 लेवल 3 स्तर क्लियर हो गया। पहला क्या था, जी। दूसरे में क्या था प्रिय विद्यार्थियों, वी और ईडी और के और यम था। और उसके बाद इसके नीचे जो है क्या हो गया, जो तीसरा लेवल रहा उसमें जो है माइनर ग्रुप फैक्टर रहे, जिसके अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों उसमें जो मेजर ग्रुप फैक्टर है उसको कई भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा 3 स्तर जो पिरामिड का या हायरार्की का रहा वह स्पष्ट हो गया। अब हम लोग तीसरे स्तर के बाद चौथी स्तर में आगे बढ़ेंगे। और चौथे स्तर में हम लोग जो है ये जितने भी कारक दिए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी कारकों को फिर छोटे छोटे उप कारकों में या सब फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि हमारा चौथा स्तर 4th लेवल होगा या इससे आगे का लेवल पिरामिड में या हायरार्की में हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, पदानुक्रम के चौथे या इनके आगे के स्तरों पर ध्यान दीजिए, 4th लेवल पे या इससे आगे के स्तरों पर पुनः इन लघु कारकों या माइनर ग्रुप फैक्टर्स जो है हमारा, इन माइनर ग्रुप फैक्टर्स को या लघु कारकों को अनेक छोटे छोटे उप कारकों या सब फैक्टर्स में बांटा जा सकता है, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। और ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, विशिष्ट कारक या स्पेसिफिक फैक्टर की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कहाँ किए हैं प्यारे भाई बहनों, जल्दी से बताइए, रिमाइंड करिए कहां हम लोगों ने किया था। जो स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर की तुलना हम लोगों ने स्पीयरमैन का जो 2 फैक्टर थ्योरी था उसमें किया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जी फैक्टर बताया था, दूसरा एस फैक्टर बताया था। तो जो जी फैक्टर वो तो सबसे टॉप पर है, और यहाँ पे जो एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर प्रिय विद्यार्थियों वह जो है जो हमारा हायरार्की है या पिरामिड है उसके बॉटम पर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो माइनर ग्रुप फैक्टर हैं या लघु कारक हैं, इनको अनेक छोटे छोटे उप कारकों में या सब फैक्टर में बांटा जा सकता है, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पदानुक्रम के न्यूनतम स्तर पर विशिष्ट कारक होते हैं और जो स्पीयरमैन के यस फैक्टर के समतुल्य माने जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा स्पीयरमैन का यस फैक्टर था उसके समान ही यहाँ पर भी स्पेसिफिक फैक्टर या यस फैक्टर होते हैं। जो हमारा माइनर ग्रुप फैक्टर है या लघु कारक है प्रिय विद्यार्थियों, उन लघु कारकों को अनेक उप कारकों या सब फैक्टर में बांटा जा सकता है, जो कि विशिष्ट कारक कहलाते हैं, और जो कि किसके समान है, स्पीयरमैन का जो यस फैक्टर था उसके ही समान है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यस कारक या यस फैक्टर के द्वारा एक ऐसी क्षमता का बोध होता है जिसकी जरूरत सिर्फ एक खास मानसिक कार्य में होती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने जब स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ा था तो वहां भी देखा था कि जो यस फैक्टर या विशिष्ट कारक है वो एक ऐसी क्षमता या ऐसी योग्यता है जिसकी जरूरत, जिसकी आवश्यकता किसी एक विशेष प्रकार के मानसिक कार्यों या खास मानसिक कार्यों में होती है। जबकि जो जी फैक्टर है वो एक ऐसी योग्यता या ऐसी क्षमता या ऐसे कारक हैं जिसकी आवश्यकता सभी प्रकार के मानसिक कारकों को करने में होती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा ये 4 स्तर क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया, जिसमें जी रहा, दूसरा मेजर ग्रुप फैक्टर रहा, तीसरा प्रिय विद्यार्थियों माइनर ग्रुप फैक्टर, और चौथा हमारा यस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर रहा। ये 4 लेवल हैं, 4 स्तर हैं, जिसके आधार पर हम जो हायरार्किकल थ्योरी की हायरार्की या पिरामिड को बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो पदानुक्रम सिद्धांत है, पदानुक्रम सिद्धांत में बुद्धि को एक ऐसे पदानुक्रम मॉडल के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका आकार एक वंश वृक्ष या जीनियोलॉजिकल ट्री के समान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो पदानुक्रम मॉडल है, इस मॉडल को यदि हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका आकार एक वंश वृक्ष या जीनियोलॉजिकल ट्री के समान
हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक ऐसा वंश वृक्ष बनेगा, एक ऐसा जीनोलॉजिकल ट्री होगा जहां पर जी कारक सबसे ऊपरी सतह पर तथा यस कारक सबसे निचले स्तर पर होता है और अन्य संकीर्ण समूह जो है, नैरोवर ग्रुप जो है, नैरोवर ग्रुप फैक्टर्स या संकीर्ण समूह कारक, इन दोनों के बीच में रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, एक वंश वृक्ष या जीनियोलॉजिकल ट्री बन सकता है जहां पर जी फैक्टर या जी कारक क्या है, सबसे ऊपरी स्तर पर, टॉप लेवल पर होगा, यस कारक सबसे निचली स्तर पर होगा और अन्य संकीर्ण समूह या संकीर्ण समूह कारक, नैरोवर ग्रुप फैक्टर्स, इन दोनों के बीच में हो सकते हैं। एक ऐसा जीनियोलॉजिकल ट्री या वंश वृक्ष बन सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोगों ने जो ये हायरार्किकल थ्योरी की बात की है, इस हायरार्किकल थ्योरी में जो हमारा मेजर ग्रुप फैक्टर रहा, प्रिय विद्यार्थियों, जो मेजर फैक्टर रहा जिसमें हम लोगों ने वर्बल, एजुकेशनल या काइनेटिक, मैकेनिकल की बात की है, तो यह जो है कैटल का सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो द्रवीकृत घनीकृत सिद्धांत है कैटल का, उस सिद्धांत के समान ही, उससे काफी मिलता जुलता ही ये हमारा वीईडी और केएम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कैटल्स का सिद्धांत है, कैटल्स के सिद्धांत के समान ही यहां पर जो दो मेजर ग्रुप फैक्टर बताए गए हैं वो हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, कैटल का द्रवीकृत एवं घनीकृत बुद्धि सिद्धांत, जिसको हम लोग फ्लूइड क्रिस्टलाइन मॉडल भी कहते हैं, तो द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि का प्रत्येक काफी सीमा तक वर्णन के वीईडी और केएम के समकक्ष है। जहां पर विद्यार्थियों जो वीईडी हो क्या है, वर्बल, एजुकेशनल, और केएम क्या है, काइनेटिक, मैकेनिकल फैक्टर है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, वर्णन का वीईडी मुख्य समूह कारक कैटल के घनीकृत बुद्धि तथा केएम मुख्य कारक द्रवीकृत बुद्धि के समान है। ध्यान दीजिए, जो वर्णन ने वीईडी मुख्य समूह कारक बताया है वो कैटल के घनीकृत बुद्धि के समान है। तो सॉलिड, जो जिन्होंने सॉलिड इंटेलिजेंस के बारे में बात किया या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है कैटल साहब ने, उसके समान जो है वर्णन का वीईडी मुख्य समूह है। और जबकि जो केएम मुख्य कारक है प्रिय विद्यार्थियों, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कैटल ने कहा, तो फ्लूइड इंटेलिजेंस के समान केएम फैक्टर या केएम कारक है। तो इस तरह से जो वर्णन का हायरार्किकल थ्योरी है, उस हायरार्किकल थ्योरी में उसका जो वीईडी और केएम है प्रिय विद्यार्थियों, जो वीईडी कारक और केएम कारक है वो कैटल के द्रवीकृत घनीकृत बुद्धि के प्रत्येक के काफी समान है। जहां पर वीईडी जो मुख्य समूह कारक कैटल के घनीकृत बुद्धि और केएम मुख्य कारक कैटल के द्रवीकृत बुद्धि के समान है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह हम सभी लोगों ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत की चर्चा की और इसमें हम लोगों ने चारों लेवल या चारों स्तर के बारे में देखा, जिसके आधार पर हम सभी लोग एक हायरार्की या पिरामिड या एक मॉडल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित चित्र कैसे बना सकते हैं, फिगर कैसे बना सकते हैं। और जब आप फिगर बनाइएगा एग्जाम में, तब आपका आंसर बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। चलिए दोस्तों, एक फिगर बनाते हैं कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कैसे, इसके पर आधारित कैसे चित्र बना सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जो इसके टॉप लेवल पर क्या था, वो था जी फैक्टर या जनरल फैक्टर। तो सबसे ऊपर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जी फैक्टर या जनरल फैक्टर होगा। तो सबसे ऊपर हमें क्या बनाना है, जी या जनरल फैक्टर समूह कारक। अब इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो ये जी फैक्टर होगा, इसको दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, दैट इज वीईडी और केएम। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, मेजर ग्रुप फैक्टर बनाएंगे या समूह कारक बनाएंगे। तो मेजर ग्रुप फैक्टर या समूह कारक हो जाएगा दैट इज वीईडी एंड केएम, जहां पर वी फॉर वर्बल, ED फॉर एजुकेशनल, K फॉर काइनेटिक, M फॉर क्या है, मैकेनिकल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मुख्य समूह कारक या मेजर ग्रुप फैक्टर VED और KM बन गया। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसके उपरांत माइनर ग्रुप फैक्टर होंगे, जहां पर VED के कई भाग हो सकते हैं, कई कारक हो सकते हैं छोटे छोटे, और KM के भी कई छोटे छोटे कारक हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर ग्रुप फैक्टर कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हमें क्या बनाना है, माइनर ग्रुप फैक्टर्स के लिए चित्र बनाना है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों,
पहला हो गया जनरल फैक्टर या समूह कारक, फिर उसके बाद हो गया मुख्य समूह कारक या मेजर ग्रुप फैक्टर, और इसके बाद क्या होगा लघु समूह कारक या माइनर ग्रुप फैक्टर। तो यहां पे ध्यान दीजिए इस चित्र में ये सब क्या है, लघु समूह कारक या माइनर ग्रुप फैक्टर को दर्शा रहे हैं, जहां पर वीईडी और केएम को अनेक छोटे छोटे कारकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम लोग लघु समूह कारक या माइनर ग्रुप फैक्टर कह सकते हैं। इसके उपरांत फिर विद्यार्थियों हम लोगों ने चर्चा की कि ये जो लघु समूह कारक है इसको भी अनेक छोटे छोटे कारकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, यस फैक्टर कहा, स्पेसिफिक फैक्टर कहा, जो कि स्पीयरमैन के यस फैक्टर के समान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब यह जो लघु समूह कारक है इसको भी अनेक छोटे छोटे कारकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको क्या कहेंगे, यस फैक्टर या विशिष्ट कारक कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन पर रहा स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक, और यह प्रिय विद्यार्थियों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, जहां पे सबसे टॉप पे जनरल फैक्टर है, समूह कारक है, जिसको हम लोग जी से डोनेट कर रहे हैं। उसके बाद उसको जो है मुख्य समूह कारक या मेजर ग्रुप फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि वी, ईडी और केएम के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। उसके बाद इसको भी हम लोग जो है छोटे छोटे कारकों में या छोटे छोटे फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग लघु समूह कारक या माइनर ग्रुप फैक्टर कहते हैं, जिसको इससे डिनोट किया इंडिकेट किया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों। और उसके बाद जो लघु समूह कारक हैं इनको भी अनेक छोटे छोटे कारकों में विभाजित किया सकता है, जिसको हम स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत पर आधारित फिगर है, चित्र है, जिसके द्वारा हम सभी लोग अपने आंसर को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। और इस चित्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो इस चित्र के द्वारा बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को बहुत ही आसानी और सरलता से हम सभी लोग समझ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसी की तरह जो हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया था कि जो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है यह क्या है, एक जीनियोलॉजिकल ट्री या एक वंशानुक्रम वृक्ष के समान भी होता है। तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर है कि बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसको हम लोग एक ट्री के समान भी दिखा सकते हैं, वृक्ष के समान भी दिखा सकते हैं। जहां पर ध्यान दीजिए सबसे बॉटम पर क्या है, जनरल एबिलिटी है जो कि सबसे ब्रॉड है। उसके बाद प्रैक्टिकल एबिलिटी या एकेडमिक एबिलिटी है, जिसको हम लोग ने वीईडी और केएम के द्वारा इंडिकेट किया। और उसके उपरांत जो हमारे माइनर ग्रुप फैक्टर्स रहे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि परसेप्चुअल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, रीजनिंग फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर या वर्बल फैक्टर्स हो सकते हैं, वे सभी जो है यहां पर इस वृक्ष के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है या इस ट्री के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो आपके स्क्रीन पर एक ट्री बना है, एक वृक्ष बना है, एक पेड़ बना है, इस पेड़ के द्वारा भी हम लोग बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत का जो जीनियोलॉजिकल ट्री है उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। जहां पर सबसे जो नीचे है क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे नीचे होगा जनरल एबिलिटीज, और सबसे ऊपर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे ऊपर जो स्पेसिफिक फैक्टर हैं वे होंगे। तो जनरल एबिलिटी या इस वंश वृक्ष में जो जी कारक है वो सबसे नीचे है, जनरल एबिलिटी है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये सबसे टॉप लेवल है या ऊपरी सतह। जो स्पेसिफिक कारक है एस फैक्टर वो क्या है, इसकी ब्रांचेज के रूप में, देखिए यहाँ पे इसकी ब्रांचेज के रूप में है। तो जी या जनरल एबिलिटी क्या है, सबसे इसका टॉप लेवल हो जाएगा इस वृक्ष का। और जो यस कारक है, यस फैक्टर है क्या है, ये सबसे बॉटम पे हो जाएंगे या सबसे नीचे हो जाएगा। और अन्य संकीर्ण समूह जो है प्रिय विद्यार्थियों या नैरोबर ग्रुप फैक्टर्स बीच में आते हैं। तो यह एक क्या है, वंश वृक्ष है, जीनियोलॉजिकल ट्री है, जिसके द्वारा हम सभी लोगों ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को स्पष्ट करने का, दिखाने का प्रयास किया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज की क्लास में हम सभी लोगों ने बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत या हायरार्किकल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों को जोड़कर या उसके समन्वय के रूप में पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इसके प्रतिपादन में बर्ट, वर्नन, हम्फ्रीज, कैटल आदि मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा। यह जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसको हम लोग एक पिरामिड से इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसमें सबसे टॉप पर क्या है विद्यार्थियों, सबसे टॉप पर जनरल फैक्टर या जी फैक्टर है, जो कि स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान है। उसके बाद उसको हम लोग दो मुख्य कारकों में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर ग्रुप फैक्टर कह रहे हैं, जो कि शाब्दिक शैक्षिक कारक या व्यवहारिक
गतिक यांत्रिक कारक योग्यताएं जिसको हम लोग वीईडी और केएम के द्वारा इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद तीसरे स्तर पर इसको हम लोग माइनर ग्रुप फैक्टर में बांट सकते हैं, और उसके बाद चौथे स्तर पर इसको हम लोग कुछ सब फैक्टर में बांट सकते हैं जिसको हम लोगों ने स्पेसिफिक फैक्टर नाम दिया। और इसके उपरांत फिर विद्यार्थियों जो हायरार्किकल थ्योरी है, बुद्ध का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, उस पर आधारित चित्र को हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, और लास्ट में हम सभी लोगों ने बुद्ध पर आधारित या बुद्ध के पदानुक्रमिक सिद्धांत का जो वंशावली वृक्ष है या जीनियोलॉजिकल जो ट्री है उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपके बहुमूल्य सुझावों पे, वैल्यूएबल सजेशंस पे उसका अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आपके इंटरेस्ट का, आपके ज़रूरत का जो भी टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियोज है उसको आप प्ले लिस्ट में जा करके आसानी से सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ और आसानी से उसको देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, ये जो लाल है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।